सब्र कर ए इंसान, परेशानियों के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर ए इंसान, परेशानियों के दिन गुजर जाएंगे। और आज जो हंस रहे हैं, कल सफलता देखकर उनके चेहरे उतर जाएंगे। सफलता देखकर उनके चेहरे उतर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, क्लास 11th एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो अब थोड़ी सी रुकी है। जी हां दोस्तों, एडमिशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी उससे रिलेटेड अब क्या पोजीशन है वो बताने के लिए ये वीडियो है। अगर आपने भर लिया है तो क्या करना है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लॉक कर दिया है तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं भर पाए, किसी कारणवश रह गया और नहीं हुआ लॉक, साइट खराब थी, वटेवर रीजंस, अब करना क्या चाहिए वो समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। और हाँ, 11th कॉमर्स की पढ़ाई आपको इसी चैनल पर फुल्ली फ्री मिलने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, बात करें 11th ऑनलाइन एडमिशन की, तो यार वेबसाइट के ऊपर सिंपल सा अपडेट यही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है। क्या आया है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म भर के लॉक कर दिया था, उनको अगर देखना है कि उनकी लाइकी क्या है, परसेंटेज के हिसाब से अब औकात क्या है, किधर उनका मेरिट रैंक आ रहा है, तो आपको यहां पर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है, इधर जाना है। यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो है ना, वो A1 वाला बड़ा सा नंबर आपका लॉगिन वाला, वो आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। वो डाउनलोड करके फिर आप देख सकते हैं कि आपका रैंकिंग क्या है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आप ग्रीवियंसेस में जाकर अपना करेक्शंस जो है वो अभी करवा सकते हैं। और कुछ भी फॉर्म भर दिए हुए लोगों को करना नहीं है, खाली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करना है, सब कुछ सही है कि नहीं वो देख लेना है, नहीं है तो करेक्शन डाल देना है। ज्यादा ओवरथिंक करना नहीं है। ओवरथिंक करना उन लोगों को भी नहीं है जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, जो अभी तक ये सोच रहे थे कि अरे हमारे क्लासेस का टाइप है, वो भर देगा फॉर्म, इंटीग्रेटेड है, ये कर देगा फॉर्म। जो कहीं गांव में थे और नहीं भर पाए, जिनका इंटरनेट नहीं चला, जिनकी साइट नहीं चली, जिनको मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़े, वो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 2 लॉक नहीं कर पाए या पार्ट 1 ही नहीं भर पाए, ऐसे लोगों के लिए यहां पर क्या सूचना है जरा ध्यान से देखिए। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, इन्होंने 5 तारीख को ही डाला है, स्टूडेंट्स who have registered online for the said admission process and have logged part 1 of the admission application but part 2 is yet to be filled or logged. Such students will be provided with the facility to fill part 2 of their application from 12:15 बजे on June 6, 12:30 on June 7। ये उनके लिए जो जून 7 तक कुछ नहीं कर पाए थे दोस्तों। उसके बाद क्या? However, the concerned student should lock their preference ऑर्डर इन पार्ट 2 ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द गिवन टाइम। मतलब 7 तारीख तक तो करना ही था, हालांकि 7 तारीख तो चली गई दोस्तों। स्टूडेंट्स हु हैव लॉग्ड पार्ट 2 अर्लियर विल नॉट गेट द फैसिलिटी टू चेंज देयर प्रेफरेंस ऑर्डर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब नए जिन्होंने लॉक नहीं किया था उनके लिए ही है ये। और मैंने इसीलिए कहा ना यार, पेशेंस से रिलैक्स रहकर करो। जिन्होंने कुछ नहीं भरा उनके लिए क्या है? स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एडमिशन बाय 5th June हैव नॉट फिल्ड and could not complete their application part 1 within the prescribed time limit। जो ये टाइम लिमिट में कुछ नहीं कर पाए उनको भी वरी नहीं करना है। बहुत ध्यान से, खुद बोर्ड ने क्या लाइन लिखी है पढ़ो यहां पे। पार्ट 1 विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, द फैसिलिटी टू फिल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द एडमिशन फॉर्म अफ्रेश will be available at the beginning of each round। हर राउंड की शुरुआत में वापस से फॉर्म खुलेगा, वापस से लॉगिन करने का मौका मिलेगा। तो चिंता करने का नहीं, फिकर करने का नहीं। देखो, तुम्हारी फिकर है ना, माँ बाप की भी फिकर बन जाती है ना। तुम टेंशन लेते हो तो माँ बाप भी टेंशन लेने लग जाते हैं। तो आपको वो नहीं होने देना है। ये लाइन को 4 बार पढ़ लेना भाई। जिसने फॉर्म नहीं पढ़ा है ना, Therefore, such students need not worry। वरी करने का नहीं है। हर राउंड के स्टार्टिंग में आपको वापस से फॉर्म भरने का, वापस से लॉगिन करने का मौका मिलेगा। आप तभी लॉगिन कर सकते हो। हाँ, ये होता है कि किसी कॉलेज की सीट कम हो गई, किसी कॉलेज की वैकेंसी कम हो गई, वहां पे अब सीट नहीं है, पहले राउंड में बहुत सारे एडमिशन वहां पे हो गए, ये हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा सबको यही एडवाइस देता हूं कि यार 11th 12th जूनियर कॉलेज है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि यही कॉलेज चाहिए था, यहां नहीं पढ़ा तो मेरा तो यार जिंदगी खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। 11th 12th जूनियर कॉलेज में आपके आसपास में भी कोई अगर ठीक ठाक अच्छा सा जूनियर कॉलेज आपको मिल जाता है ना, तो सेटिस्फाइड रहकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी एडमिशन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी खत्म करो ना। क्यों झूठी उम्मीदें, झूठी आशाओं में रहकर अपने माँ बाप को भी तकलीफ देने का, है कि नहीं? तो मस्त से जब ये खुलेगा ना, तब फॉर्म भरो फटाक से,
प्रेफरेंस डालो अपने आसपास के किसी अच्छे जूनियर कॉलेज का और खत्म करो वहां पे एडमिशन लेके, समझे कि नहीं। सबको फटाफट से सिर्फ अलर्ट रहना है। दे शुड फिल एंड लॉक देयर एप्लीकेशंस इन टाइम फॉर द नेक्स्ट राउंड। मतलब हर बार जब नेक्स्ट राउंड आए तो आपको अलर्ट रहकर कम से कम इस बार तो गलती नहीं करनी है। जब नेक्स्ट राउंड के लिए ओपन होगा ना तब फिर आप करिए, यानी मोस्टली 9th-10th के आसपास जब लिस्ट एक्चुअल में आएगी उसके बाद ये खुलेगा, तो वो टाइम पे आप लोग फॉर्म भर देना अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 9th-10th को बहुत अलर्ट रहकर के काम करना। न्यू स्टूडेंट्स विल आल्सो गेट द फैसिलिटी टू फिल देयर एप्लीकेशन बिफोर ईच राउंड। हर नए स्टूडेंट को ये मौका मिलेगा कि वो हर नए राउंड के टाइम पे अपना फॉर्म भर सके। फॉर दिस केयर शुड बी टेकन टू स्ट्रिक्टली फॉलो द शेड्यूल टू द एडमिशन राउंड। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, अननेसेसरी टेंशन मत लो, ओवरथिंक मत करो। आसपास के अच्छे जूनियर कॉलेज में भी एडमिशन मिला तो भी चलता है, कोई ज्यादा ओव्हरलोड लेने का जरूरत नाहीये। तुमच्या आसपासच्या जे चांगले ज्युनियर कॉलेज असतील तिथे सुद्धा तुमचा ऍडमिशन झाला तर 11वी-12वी मध्ये तुम्ही आरामात चांगले नंबर काढू शकता। फक्त मित्र तिथे जात आहेत, इकडेच मला एडमिशन घ्यायचं है असा विचार धरून बसू नका। सिर्फ ये सोच करके मत रहिए। आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, एडमिशन की प्रक्रिया को फुलफिल करके फटाफट काम पे लगिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। 9th और 10th को वापस से लॉग इन करके देखना क्या अलॉट हुआ है आपको। कॉलेजेस जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको अलॉटमेंट हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है उनके लिए लॉग इन वापस से खुलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है, उसको डाउनलोड करके देख लो। कुछ चेंजेस करने हैं क्या, आपका नाम वाम सब परफेक्ट दिख रहा है क्या, कुछ ग्रीवियंसेस है तो वो आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। इतनी जानकारी फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।